क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा खुश रहने का रहस्य क्या है? ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हम सभी प्रयास करते हैं, लेकिन कभी-कभी यह मायावी लग सकता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इटर्नल हैप्पीनेस की कुंजी एक जादुई जार में है? हाँ, आपने ठीक सुना, लेकिन कोई साधारण जार नहीं। इस जार में एक विशेष औषधि होती है जिसका सेवन करने इटर्नल स्टेट खुल जाती है। खुशी और संतुष्टि। इस औषधि का गुप्त तत्व हंसी है। जी हाँ, आपने सही सुना कि हंसी हमेशा खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। यह एक शक्तिशाली अमृत है जो आपके संपूर्ण अस्तित्व को बदलने की क्षमता रखता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल मुफ्त है और सभी के लिए सुलभ है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते ही अपनी जादुई खुशियों का पिटारा खोलते हैं और हंसी की एक बड़ी चुस्की लेते हैं। तुरंत आपका मूड अच्छा हो जाता है और आपके चेहरे पर एक संक्रामक मुस्कान फैल जाती है। अचानक दुनिया खुशी और आश्चर्य का खेल का मैदान बन जाती है। चुनौतियां और असफलताएं हंसी मजाक से भरे विकास के अवसर बन जाती हैं। तनाव और चिंताएं हंसी मजाक में घुल जाती हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। ये चंचल हवा या मूर्खतापूर्ण नृत्य जैसे सबसे सरल क्षणों में खुशी खोजने के बारे में है। ये साझा हंसी के माध्यम से दूसरों के साथ जुड़ने और आप जहां भी जाएं, संक्रामक खुशियां फैलाने के बारे में है। हम साथ मिलकर खुशी का एक वायरल ट्रेंड बना सकते हैं जो जीवन बदल देगा और दुनिया को एक उज्जवल स्थान बना देगा। लेकिन हंसी पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। यहाँ हमेशा खुश रहने के 3 और आश्चर्यजनक रहस्य दिए गए हैं जो आपके जीवन के अनुभव के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। 1. ग्रैटिट्यूड एम्प्लीफिकेशन। क्या आप जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड का विकास वास्तव में आपके ब्रेन को खुशी के लिए पुनः सक्रिय कर सकता है? ये सच है कि जब आप ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करते हैं, तो यह आपके ब्रेन को एक आनंददायक कसरत देने जैसा होता है। शोध से पता चला है कि आभार व्यक्त करना सक्रिय हो जाता है। मस्तिष्क का रिवार्ड सेंटर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है। ये रसायन न केवल आपको उस पल में खुशी का एहसास कराते हैं, बल्कि एक पॉजिटिव फीडबैक लूप भी बनाते हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छी चीज़ों की तलाश करने और उनकी सराहना करने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रैटिट्यूड को एक ब्रेन सुपरफूड के रूप में सोचें जो आपके ब्रेन को पोषण देता है और आपके समग्र कल्याण को बढ़ाता है। जिस तरह एक नियमित कसरत आपकी सेल्स को मजबूत करती है, उसी तरह डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपके दिमाग की खुशी सर्किटरी को मजबूत करता है। तो अगली बार जब आप प्रकृति की सुंदरता, किसी स्ट्रेंजर की काइंडनेस या अपने घर के पीसफुल रेस्ट की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, तो जान लें कि आप अपने ब्रेन को एक सुखद बढ़ावा दे रहे हैं और खुशी की कभी ना खत्म होने वाली धारा के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग आपके मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से पोषित करने का एक प्रभावी तरीका है। आइए देखें कि यह कैसे करना है। डेडिकेटेड टाइम निर्धारित करें। एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढें जहां आप बिना ध्यान भटकाए अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ये सुबह, शाम या कोई भी समय हो सकता है जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। एक जर्नल या नोटबुक यूज़ करें। विशेष रूप से अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए एक विशेष जर्नल या नोटबुक नामित करें। अपने विचारों को लिखने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होने से प्रक्रिया में पर्पसफुली जुड़ जाती है। पूरे दिन का विचार करें। अपने दिन पर विचार करने के लिए कुछ क्षण निकालें और 3 से 5 चीज़ों की पहचान करें जिनके लिए आप आभारी हैं। वे बड़े या छोटे, महत्वपूर्ण या सामान्य प्रतीत होने वाले हो सकते हैं। मुख्य बात यह है कि उनमें से प्रत्येक में जेन्युइन एप्रिशिएशन पाई जाए। विस्तार से लिखो। अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट के प्रत्येक आइटम के लिए कुछ वाक्य लिखें, जिसमें बताया गया हो कि आप इसके लिए आभारी क्यों हैं। सरफेस लेवल के बयानों से आगे बढ़ें और प्रत्येक अनुभव या व्यक्ति से जुड़े स्पेसिफिक डिटेल्स और फीलिंग्स का पता लगाएं। उदाहरण के लिए लिखने के बजाय मैं अपने परिवार का आभारी हूँ। आप लिख सकते हैं कि मैं अपने परिवार द्वारा दिए गए प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूँ। उनकी उपस्थिति हर दिन को उज्जवल बनाती है और उनकी हंसी हमारे घर को खुशी से भर देती है। इसे डेली हैबिट बनाएं। कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट।
हर दिन अपना आभार व्यक्त करने के लिए कमिटेड रहें, भले ही आपके दिन चुनौतीपूर्ण हों। ग्रैटिट्यूड पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने दिमाग को जीवन के सकारात्मक पहलुओं की तलाश करने के लिए ट्रेंड करते हैं। 2. हाँ की शक्ति को अपनाएं। हम अक्सर खुद को परिचितता के सुरक्षा जाल में फंसा हुआ पाते हैं और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से डरते हैं। हम अज्ञात और संभावित विफलता के डर से उन अवसरों को ना कह देते हैं जो अनफेमिलियर या चैलेंजिंग लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी मेंटालिटी बदल दें और इसके बजाय हाँ की शक्ति को अपना लें? हाँ कहना अपॉर्चुनिटीज़ का खजाना खोलने जैसा है। यह एक साहसी कार्य है जो हमें अज्ञात क्षेत्रों में प्रज्वलित करता है। हमारी क्यूरियोसिटी एंड फ्यूल थ्रिल की भावना है। प्रत्येक हाँ विश्वास की एक छलांग है, एक घोषणा है कि हम अज्ञात को अपनाने और असाधारण की खोज करने के लिए तैयार हैं। यह न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खोलता है। हमने कभी पॉसिबिलिटीज़ की कल्पना नहीं की थी। शायद आप उस नौकरी के अवसर के लिए हाँ कहें जो आपको एक नए शहर में ले जाता है जहां आप छिपी हुई टैलेंट की खोज करते हैं और आजीवन दोस्ती बनाते हैं। या हो सकता है कि आप कोई नया स्किल और हॉबी सीखने के लिए हाँ कहें जो आपके भीतर छिपे जुनून को उजागर करता है। अगली बार जब कोई अपॉर्चुनिटी आए तो थोड़ा रुकें और खुद से पूछें, अगर मैंने हाँ कह दिया तो क्या होगा? अपने आप को प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटीज़ की कल्पना करने की अनुमति दें। खुशी और संतुष्टि जो दूसरी तरफ है। हाँ की शक्ति को अपनाएं और साहसिक इन्वेस्टिगेशन और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज से भरे जीवन को अनलॉक करें। 3. प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। पहचाने कि ग्रजेस और नकारात्मक भावनाएं मन में रखने से हमारी एनर्जी खत्म हो सकती है, हमारे निर्णय पर असर पड़ सकता है और हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में बाधा आ सकती है। लेकिन सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करें। अपने आप पर दया और क्षमा का विस्तार करके शुरुआत करें। हम सभी गलतियां करते हैं और पछतावा करते हैं, लेकिन सेल्फ ब्लेम और सेल्फ डिटर्मिनेशन केवल हमारे दुख को कायम रखता है। अपना दृष्टिकोण बदलें और पास्ट के प्रति अपनी धारणा को नया रूप दें और इसे एक मूल्यवान सीखने के अनुभव के रूप में देखें। समझें कि जिन घटनाओं के कारण दर्द या पछतावा हुआ, उन्होंने आपको वह रूप दिया है जो आप आज हैं। उन्हें अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार करके आप आगे बढ़ने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। लेटिंग गो एक शक्तिशाली कार्य है। इसका मतलब जो हुआ उसे अनदेखा करना या भूल जाना नहीं है। इसमें सचेत रूप से पास्ट की चोटों से जुड़ी नाराजगी और गुस्से को दूर करने का विकल्प चुनना शामिल है। पहचाने की क्षमा मुख्य रूप से आपकी भलाई के लिए है, जिससे आपको शांति मिलेगी और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। सहायक और उत्थानकारी वातावरण, रिश्तों और गतिविधियों की तलाश करें। अपने आप को सकारात्मकता से घेरने से व्यक्तिगत विकास के लिए एक पोषक स्थान बनता है और लेटिंग गो की प्रथा को बल मिलता है। सचेत रूप से द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का प्रैक्टिस करके आप नए एक्सपीरियंसेस, पर्सनल डेवलपमेंट और वेलबींग की इंटेंस इमोशन के लिए जगह बनाते हैं। 4. इम्परफेक्शन को स्वीकार। उस दुनिया में इम्परफेक्शन को स्वीकार करना जो अक्सर परफेक्शन पर जोर देती है। यह इम्परफेक्शन की सुंदरता को अपनाने का समय है। इम्परफेक्शन को स्वीकार करके हम एक शक्तिशाली मानसिकता को अनलॉक करते हैं जो हमें ग्रेटर जॉय, सेल्फ कंपैशन और स्वतंत्रता का अनुभव करने की अनुमति देती है। आइए इम्परफेक्शन को स्वीकार करने के महत्व का पता लगाएं और यह कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। इम्परफेक्शन से रहित एक ऐसे विश्व की कल्पना करें जहां हर चीज़ और प्रत्येक व्यक्ति दोषरहित हो। प्रथम दृष्टया यह आदर्श लग सकता है, लेकिन गहराई से विचार करने पर हमें एहसास है कि खामियां ही जीवन को इंटरेस्टिंग, डाइवर्स और रिच इन एक्सपीरियंसेस बनाती हैं। ये हमारी इम्परफेक्शंस के माध्यम से है कि हम बढ़ते हैं और दूसरों के साथ गहन स्तर पर जुड़ते हैं। इम्परफेक्शन को स्वीकार करना आत्म प्रेम और आत्म करुणा का एक शक्तिशाली कार्य है। ये स्वीकार करने के बारे में है कि हम खूबसूरती से दोषपूर्ण प्राणी हैं और यह बिल्कुल ठीक है। हम सभी में अपनी ताकत, कमजोरियां, विचित्रताएं और असुरक्षाएं होती हैं। स्वयं के इन पहलुओं को अपनाकर हम अपने सच्चे स्वन्य को प्रामाणिक रूप से चमकने देते हैं।
हम नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए दरवाजे खोलते हैं और खुद को विकसित होने और रास्ते में गलतियां करने की अनुमति देते हैं। 5 पल में जीना। क्या आपने कभी अपने आप को पास्ट में घटी किसी बात के विचारों में खोया हुआ या भविष्य में क्या हो सकता है इसकी चिंता करते हुए पाया है? इन डिस्ट्रैक्शंस में फंसना आसान है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम वर्तमान क्षण की सुंदरता और समृद्धि से चूक जाते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब पास्ट को नज़रअंदाज करना या भविष्य की योजना की उपेक्षा करना नहीं है। ये पास्ट से सीखने और वर्तमान में पूरी तरह व्यस्त रहते हुए भविष्य की तैयारी के बीच संतुलन खोजने के बारे में है। क्षण में जीने का अभ्यास करना उतना ही सरल हो सकता है जितना कि अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए कुछ सचेत सांसें लेना या पूरी उपस्थिति के साथ हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करना। ये बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहने, अपने भोजन का स्वाद चखने या टहलने के दौरान खुद को पूरी तरह से प्रकृति में डुबोने के बारे में है। और इसलिए जैसे ही हम इस यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं, याद रखें कि शाश्वत खुशी का रहस्य आपके भीतर ही छिपा है। हंसी का जादुई जार, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास, जाने देने की कला और पल में जीने की शक्ति, वे सभी आपकी मुट्ठी में हैं। उन्हें गले लगाएं, उनका इन्वेस्टिगेशन करें और उन्हें अपने डेली लीज का हिस्सा बनाएं। तो आइए हम हंसी के जादुई जार को खोलें, अपना आभार व्यक्त करें, जो चीज़ हम पर बोझ डालती है उसे छोड़ें और इम्परफेक्शन की सुंदरता को अपनाएं। याद रखें, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये भी जीने का एक तरीका है। यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसे हम हर दिन, हर पल में चुनते हैं। इसलिए खुशियों को चुनें, यात्रा को अपनाएं और अपनी रोशनी को सभी के देखने के लिए उज्ज्वल रूप से चमकने दें। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।